अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का इतिहास सिर्फ वही नहीं है जो आपकी किताबों में लिखा है, कुछ सच ऐसे भी हैं जो पन्नों के बीच दबा दिए गए, कुछ नाम जो कभी चमके नहीं, कुछ रहस्य जिन पर सवाल पूछना भी मना था। तो क्या आप सुनना चाहेंगे भारत का वो सच जो आपको कभी स्कूल में नहीं बताया गया? इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन सवाल ये है, क्या हारने वालों की कहानी कभी पूरी सुनाई गई? जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ नाम बार बार सामने आते हैं, लेकिन हजारों छोटे राज्यों, जनजातियों, स्थानीय नायकों का क्या? भारत सिर्फ राजाओं का देश नहीं था, ये ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का महासागर था। कहा जाता है कि नालंदा में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे, लेकिन क्या आपको पता है यहाँ प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था। सैकड़ों विद्वानों की परीक्षा के बाद छात्रों को अंदर आने की अनुमति मिलती थी, और जब इसे जलाया गया तो पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा। सवाल ये नहीं कि उसे किसने जलाया, सवाल ये है उस आग में कितना ज्ञान खो गया। इतिहास की किताबों में कुछ नाम बड़े अक्षरों में लिखे गए, लेकिन क्या आपने रानी दुर्गावती के बारे में विस्तार से पढ़ा, या असम के वीर लाचित बुरफुकन के बारे में? इन लोगों ने विदेशी आक्रमणों के सामने डटकर मुकाबला किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इनकी चर्चा बहुत कम हुई। क्यों? भारत की प्राचीन सीमाएं आज से अलग थीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला था। सम्राट अशोक के शिलालेख आज भी कई देशों में मिलते हैं, लेकिन किताबों में हम सिर्फ एक छोटा सा नक्शा देखते हैं, पूरा विस्तार शायद ही दिखाया जाता है। क्या प्राचीन भारत में सर्जरी होती थी? क्या गणित में शून्य का आविष्कार यहीं हुआ? सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में ऐसे सिद्धांत दिए जो अपने समय से आगे थे, लेकिन अक्सर इन उपलब्धियों को सिर्फ एक पैराग्राफ में समेट दिया जाता है। भारत की जंगलों और पहाड़ों में ऐसी जनजातियां हैं जिनका इतिहास मौखिक परंपराओं में जिंदा है, लेकिन लिखित इतिहास में उनकी आवाज बहुत कम सुनाई देती है। क्या ये भी भारत की कहानी नहीं? क्या इतिहास गलत है? जरूरी नहीं, लेकिन क्या वो अधूरा है? शायद हाँ। हर देश की कहानी बहुस्तरीय होती है, और भारत तो सभ्यताओं का संगम है। हमें सिर्फ वही नहीं पढ़ना चाहिए जो लिखा गया है, बल्कि वो भी खोजना चाहिए जो छूट गया। इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं, ये पहचान है। अगर हम अपनी पूरी कहानी नहीं जानेंगे तो हम खुद को अधूरा समझेंगे। सवाल पूछिए, खोजिए और अपने भारत को नई नजर से देखिए।